इंडिया का यूथ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिसे हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखते हैं। लेकिन ये एडवांटेज तभी मीनिंगफुल है जब हर यूथ को अच्छी क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट मिले। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि इंडिया एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है, स्पेशली अमंग द यूथ। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है, एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस ग्रोइंग क्राइसिस। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% से ज़्यादा है, जो ग्लोबल एवरेज से हायर है। सेकंड इज फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस यूथ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं। थर्ड इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी जैसे फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जॉब्स नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस क्राइसिस को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्किल गैप, एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट की डिमांड्स के बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। फ्रेश ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी नहीं होते, जो एम्प्लॉयबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। सेकेंड इज स्लो जॉब क्रिएशन। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद फॉर्मल सेक्टर जॉब्स की क्रिएशन एक्सपेक्टेड बेस पर नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर्स में ही स्लो डाउन इसका एग्जाम्पल है। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन ने रूटीन जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करता है। कोविड-19 इम्पैक्ट। पैंडेमिक के बाद काफ़ी बिजनेसेस बंद हुए, जो एक डाउनसाइड था, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। ये क्राइसिस सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, जब यूथ प्रोडक्टिव जॉब्स में नहीं होते तब जीडीपी ग्रोथ पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज होती है। सोशल इंस्टेबिलिटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, जो प्रोटेस्ट और सोशल अनरेस्ट का रीज़न बन सकता है। ब्रेन ड्रेन, टैलेंटेड यूथ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड माइग्रेट करते हैं, जो इंडिया के स्किल पूल को इम्पैक्ट करता है। देन देर इज मेंटल हेल्थ। जॉबलेसनेस एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करता है, जो यूथ के ओवरऑल वेलबींग को हार्मफुल है। इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंडिया और प्राइवेट सेक्टर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग और री स्किलिंग इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसका स्केल और इम्पैक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को इनक्रेज करना और फंडिंग और मेंटोरशिप प्रोवाइड करना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है। फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स, लेबर लॉज और बिजनेस रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेसी, यूथ को डिजिटल स्किल्स ट्रेन करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉब्स के लिए रेडी करने के लिए उन्हें काफ़ी हेल्प कर सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फिगर आउट करने के लिए। गवर्नमेंट और बिजनेसेस के साथ साथ यूथ और सोसाइटी को भी अपने रोल समझना होगा। एडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, यूथ को कंटिन्यूस लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा। सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी इनिशिएटिव, एनजीओज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस के लिए इनिशिएटिव लॉन्च करने चाहिए। इंडिया एक इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक अर्जेंट इशू है, जो हमारे देश का फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को अभी एड्रेस करते हैं, तो हम अपनी यूथ को एक प्रोडक्टिव और एम्पावर्ड वर्कफोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस important topic. Let's continue to advocate for change or solutions
के लिए एक्टिवली काम करें। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर हम मिलते हैं एक नए और क्रिटिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे अवेयर।